शुभ मध्याह्न सभी को। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। ये प्रत्यय का पिक्स मैं सेंड कर चुकी हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आज। तो देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द के अंश यानी कि शब्द का एक भाग जो शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़कर यानी कि किसी भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी में भी जुड़ के उस शब्द के लास्ट में जुड़ के जो कुछ शब्द में नयापन लेके आते हैं, कुछ नया सा शब्द बना देते हैं, उससे ही मिलता हुआ, उससे मैच करता हुआ नया शब्द बना देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं और लेकिन हमारे जो सिलेबस में है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यय वर्ब में नहीं लगते, ये वर्ब को छोड़कर किसी भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सब में लगते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे केवल। तो तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में? मतुप, ठक, त्व और तल। मतुप क्या होता है? मतुप में मत शेष बचता है, मत। ठीक है। इसका प्रयोग वाला या वाली अर्थ में होता है। इसमें मत शेष बचता है। इसका प्रयोग विशेषण पद बनाने के लिए किया जाता है। वाला या वाली यानी कि जैसे दूध वाला, फूल वाला, बुद्धि वाला, ज्ञान वाला। तो मतलब इस तरीके के जो शब्द बनते हैं, जो इस तरीके का जो अर्थ होता है, वो मतुप प्रत्यय से बनते हैं। ठीक है। तो हम मतुप प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। हमारा मतुप प्रत्यय ये है। मतुप में इस सब को हम नहीं पढ़ेंगे, इसका मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि इस क्या कहना चाह रहा है ये। तो मतुप प्रत्यय में क्या होता है कि जब किसी मतलब जैसे अग्नि है शब्द यहाँ पे, तो इस टाइप का जिस शब्द में हम प्रत्यय लगा रहे हैं उसके का जो लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो अकारांत या आकारांत यानी कि उस लास्ट के उस अक्षर के लास्ट में मतलब स्वर उसमें अ या आ नहीं सुनाई दे रहा है, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर सुनाई दे रहा है, तो उसमें मत का मत ही रहेगा, यानी कि मतुप का मतुप ही रहेगा। और यदि शब्द के लास्ट में अ या आ का स्वर सुनाई दे रहा है यानी कि अकारांत या आकारांत हैं, तो उसमें म के स्थान पर व हो जाता है, यानी कि मतुप के स्थान पर क्या हो जाएगा? वतुप। ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं? अग्नि, ये अक्षर जैसे अग्नि है वो सेम वैसे ही रहेगा। इसमें अगर नॉन लिविंग थिंग्स हम बना रहे हैं, नपुंसक लिंग बना रहे हैं, तो मतुप में मतुप के स्थान पर मत हो जाएगा, मत यानी कि अग्नि मत, तो नपुंसक लिंग बन जाएगा। गति प्लस मतुप, मतुप के स्थान पर क्या हो जाएगा? मत, गति मत, बुद्धि मत, ध्वनि मत। ठीक है। यानी कि अग्नि वाला, गति वाला, बुद्धि वाला और ध्वनि वाला। ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स का नपुंसक लिंग में हमारा बन गया। लेकिन जब हम पुल्लिंग यानी कि मेल जेंडर का बनाएंगे तो मतुप के स्थान पर हो जाएगा मान, अग्निमान। जब हम उसका मेल जेंडर का बनाएंगे तो मतुप के स्थान पर मान हो जाएगा, किसी भी शब्द में मान जुड़ेगा जब मेल जेंडर का बना रहे हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नपुंसक लिंग का बना रहे हैं तो मत जुड़ जाएगा, और अगर फीमेल जेंडर का यानी कि स्त्रीलिंग का कर रहे हैं तो उसमें मतुप के स्थान पर मति शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है। जैसे अग्निमति, गतिमति, बुद्धिमति, ध्वनिमति। ठीक है। ये इसी तरीके से ही नहीं, ये ह्री है, ह्री मतुप, ह्रीमत, ह्रीमान, ह्रीमत। ठीक है। धीमत, धीमान, धीमति, नदीमत, नदीमान, नदीमति। इसी तरीके से सबके, क्योंकि यहाँ पे अग्नि ई का इकारांत है, यानी कि जो ह्रस्व ई है यानी कि छोटा ई है वो उसका स्वर सुनाई दे रहा है। ईकारांत शब्द में दीर्घ ई का शब्द सुनाई दे रहा है, ही, धी, नदी, श्री। और उकारांत में
ह्रस्व ऊ का स्वर सुनाई दे रहा है, उकारांत में ह्रस्व वो दीर्घ ऊ का स्वर सुनाई दे रहा है, और ओकारांत में ह्रस्व ओ का स्वर सुनाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे जो शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसमें अ या आ का स्वर सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मतुप में मतुप का मतुप ही रहेगा, म ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अ या आ का स्वर सुनाई देता, यानी कि अकारांत या आकारांत होते, तो यहाँ पर मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता, और वत नॉन लिविंग थिंग्स में वत बनता, मेल जेंडर में वान बनता, और फीमेल जेंडर में वती बनता। ठीक है, मतलब वह हो जाता, मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे बनते। समझ में आ गया होगा आपको, और अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, आपके पास होंगे वैसे। मतुप, गुण प्लस मतुप, मतुप क्या हो जाएगा, वतुप, तो गुण प्लस यहाँ पे वह हो जाएगा, म तो यहाँ पे सुनाई देगा ही नहीं। अगर शब्द के अंत में अ या आ रहा है, जैसे गुण, तो ये इसमें अ सुनाई दे रहा है, अकारांत है ये, लेकिन क्रिया इसमें आकारांत है, इसमें आ सुनाई दे रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें व सुनाई देगा, यानी कि मत के स्थान पर वत, मान के स्थान पर वान, मति के स्थान पर वती, इस तरीके से यहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और जो शब्द है वो वैसा का वैसा रहता है, जैसे क्रिया, क्रियावत, कृपा, कृपा। ठीक है, तो इसमें पहले इस अक्षर में, इस शब्द में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ जो प्रत्यय लगता है उसमें ही थोड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, मत। ठीक है, मत आएगा, और मेल जेंडर में आएगा मान, और फीमेल जेंडर में आएगा मति। इसी तरीके से होगा। और यदि अ या आ रहा है लास्ट में, अ या आ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो उसमें वत, वती और वान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब हम ठक प्रत्यय देखेंगे। तो ठक प्रत्यय में क्या होता है, संस्कृत में ठक प्रत्यय का प्रयोग संबंधी अर्थ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक को इक हो जाता है, और शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि अ को आ, ई को ए, उ को ओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ठक को भूल ही जाओ आप, ठक प्रत्यय है तो यानी कि ठक प्रत्यय का मतलब है एक प्रत्यय, तो उसमें ठक का तो कोई नाम ही नहीं आएगा, ठक के स्थान पर एक आएगा। ठीक है, ठक प्रत्यय अगर आ रहा है तो इसका मतलब है एक आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ठक को बस इतना याद करना है कि ठक के स्थान पर एक आएगा। ठीक है, प्रत्यय जब लगाएंगे तो हम, और यहाँ पे प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो शब्द हैं, जिस शब्द में हम प्रत्यय लगाने वाले हैं उनके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे धर्म है, तो धर्म शब्द में प्रथम अक्षर क्या है, ध, तो यहाँ पे ध अक्षर है, तो प्रथम स्वर इसमें क्या हुआ, ध, क्या सुनाई दे रहा, अ, यानी कि अ का स्वर सुनाई दे रहा, ध, धर्म, धर्म। ठीक है, तो ध में अ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो ध को क्या हो जाएगा, धा, यानी कि अ को आ हो जाता है, तो ध को हो जाएगा धा, इक जुड़ेगा तो धार्म, धार्म प्लस इक, धार्मिक। अध्यात्मन, यहाँ पे अ है, अध्यात्मन, अध्यात्मन में प्रथम अक्षर का क्या है, अ, तो इसका क्या हो जाएगा, आ, आध्यात्मन, आध्यात्मन प्लस एक, तो न यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि न किसी स्वर के साथ नहीं है, ये न आधा अक्षर है। ठीक है, तो ये इसको हटा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक। अश्व, अ को भी आ हो जाएगा, आश्विक। आत्मन, ये जो आधा अक्षर है न है, जिस तरीके से दे रहे हैं ये सब हट जाएंगे, अगर आधा अक्षर आ रहा है तो वो हट जाएगा, ये ध्यान रखना है। आत्मन, आत्मन तो पहले से ही आ है, तो इसमें तो नहीं चेंजेस आएंगे, तो आत्मन का न हट जाएगा, आत्म बन जाएगा, और प्लस कर दो इक, तो आत्मिक। इतिहास, अब ई आ गया, ई को क्या बनेगा, इसमें क्या लिख रहा है, ई को ए बनेगा, ए,
दीर्घ ए बनेगा, ठीक है। ई को ए बन जाएगा तो ऐतिहास बन गया, ऐतिहास, ऐतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। दर्शन, दर्शन का द पर अ स्वर सुनाई दे रहा है तो दार्शन बन जाएगा, दार्शन प्लस एक दार्शनिक। दिन, दिन का यहाँ पर ई का स्वर सुनाई दे रहा है तो यहाँ बन जाएगा दैन, दैन, दैन प्लस एक दैनिक। नगर प्लस ठक, ठक को तो हटा ही देंगे, खैर नगर, न का आ बन जाएगा ना, नागरिक प्लस एक नागरिक। नीति, नी पे नी है तो इसका भी ए बनेगा। नैतिक, न्याय, तो न्याय, न्याय अगर हम करेंगे इसको बोलेंगे तो किसका स्वर सुनाई दे रहा है, नी का, ई का स्वर सुनाई दे रहा है ना, न्याय, न्याय ऐसे तो बोलते हैं न्याय, तो न्याय, तो इस नी को बन जाएगा न्याय और याय प्लस एक न्यायिक, ठीक है। इस तरीके से ध्यान करना है, आ को आ बन जाएगा। ठक को भूल जाना है, ठक के स्थान पर एक आएगा। और वृद्धि कैसे होगी, जो शब्द दिया है उसके प्रथम अक्षर में को आ को आ हो जाएगा, प्रथम जो स्वर है उसको अ को आ हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा, उ को अ हो जाएगा, ठीक है। ये ए और ओ होंगे वो दीर्घ होते हैं, ह्रस्व नहीं होंगे, यानी कि जो छोटा ए होता है वो नहीं होगा और छोटा ओ होता है वो भी नहीं होगा। इसमें सब में दीर्घ हो रहे हैं तो ये सब दीर्घ ही होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ठक प्रत्यय। अब हम देखेंगे इसमें कुछ दिया है कि किस किस तरीके से बना है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेना। जैसे परदारा, तो इसमें बनेगा पारदारा, पारदारा एक, पारदारिक। पक्ष प्लस एक पाक्षिक, बुद्धि प्लस एक बौद्धिक, भूमि प्लस एक भौमिक, रेवती प्लस एक रैवतिक। ए को भी वृद्धि ए ही होता है, ठीक है। ए को भी वृद्धि क्या होता है, ए होता है। विशेष वैशेषिक, वेतन प्लस एक वैतनिक, शरीर प्लस एक शारीरिक, समाज प्लस एक सामाजिक, पुराण प्लस एक पौराणिक, लोक प्लस एक लौकिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक, विधान प्लस एक वैधानिक, वेद प्लस एक वैदिक। यानी कि जो प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बन रहा है उसमें सब दीर्घ ही आएगा, चाहे आ दीर्घ की बात हो यानी कि बड़ा आ, और चाहे ए दीर्घ की वाली बात हो यानी कि बड़ी ए, और चाहे औ दीर्घ वाली बात हो जैसे कि बड़ा औ, ठीक है। ह्रस्व नहीं आएगा, इसमें दीर्घ ही आएगा प्रत्यय लगने के बाद। तो और तल प्रत्यय, तो तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। भाववाचक यानी कि किसी के भाववाचक, जैसे कि किसी के इमोशंस दिखाई जा रहे हैं, कुछ एक गुण दिखाई जा रहा है, ऐतिहासिक कोई चीज़ का क्वालिटी बताई जा रही है उस तरीके से, ठीक है। तो और तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। तो प्रत्यय के का शब्द के साथ त्वम जुड़ता है तथा तल प्रत्यय का शब्द के साथ ता जुड़ता है। शब्द के अंत में त्व प्रत्यय जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है तथा शब्द के अंत में तल प्रत्यय जुड़ने पर वह शब्द स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो और तल प्रत्यांश शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जब त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो के स्थान पर क्या आ जाएगा, त्वम, ठीक है, त्वम। तो जब त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो वो क्या, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में यूज होगा, और जब ता प्रत्यय जुड़ेगा तो वो फीमेल जेंडर के रूप में यूज होगा। तो त्व के स्थान पर आएगा त्वम और तल के स्थान पर आएगा ता, वही शब्द हैं। शब्दों के साथ में बस ये शब्द जुड़ जाएंगे, इसमें कुछ बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है कि बस इतना याद करना है। त्व के स्थान पर त्वम, जब प्रत्यय हम इसमें लगाएंगे तो त्व के स्थान पर त्वम आएगा, त्वम जुड़ता है, और तल के स्थान पर ता आएगा। जब त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स बनेगा, और ता प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका फीमेल जेंडर जो वर्ड बनेगा वो फीमेल जेंडर बनेगा, ठीक है। जैसे अज प्लस अजत्वम, अज कत्ता जुड़ा तो अजता। इसी तरीके से असुर असुरत्वम,
असुरता, खेदत्वम खेदता, कटुत्वम कटुता, कषायत्वम कषायता, कृतित्वम कृतिता, गुरुत्वम गुरुता, चित्रत्वम चित्रता, जनत्वम जनता, दुष्टत्वम दुष्टता, देवत्वम देवता, दुर्जनत्वम दुर्जनता, तृणत्वम तृणता। तो जो शब्द रहे हैं, जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे रहे हैं, और बस इसमें क्या है कि जो प्रत्यय है वो जुड़ जाता है। त्व का त्वम प्रत्यय जुड़ जाता है, तल का ता प्रत्यय जुड़ जाता है, त्व प्रत्यय जुड़ता है तो नॉन लिविंग थिंग्स बन जाता है, ता प्रत्यय जुड़ता है तो फीमेल जेंडर बन जाता है। बस इतना सा ही समझना है इसको, आपको समझने की ज़रूरत है बस। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इतना बड़ा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा माइंड में आप बिठा लो कि इसका ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, फिर आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाप प्रत्यय यानी कि टाप प्रत्यय वगैरह के साथ, जो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ठीक है, स्त्री प्रत्यय। नमस्कार।